नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज के इस राजनीतिक वीडियो में हम जिक्र करेंगे चौटाला साहब की उस अकड़ का, जिसकी वजह से न केवल हरियाणा के किसानों का नुकसान हुआ बल्कि खुद चौटाला साहब की बहुत जगह हंसाई हुई। राजनीति में जब इंसान होता है दोस्तों, और वो सत्ता के जब शीर्ष पर होता है, तो वो जनता की भलाई के लिए अपनी सरकार दोबारा से बन जाए, इसके लिए बहुत सारे कोशिशें करता है। लेकिन इसी दौरान सत्ता की अकड़ और उसका खुद का व्यवहार उससे ऐसी गलतियां करवाता है जिसकी वजह से वो जो उसकी जो सोच होती है कि मुझे दोबारा चुनकर जनता भेजे, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। चौटाला साहब से भी एक ऐसी ही गलती 2002 में हुई थी, और ये 2002 का साल था। ये चौटाला सरकार की साल पर बहुत भारी साल था। 2002 में ही कंडेला वाला पूरा मामला हुआ, और 2002 में ही बरसात हरियाणा के किसानों से रूठ गई। जून, जुलाई, अगस्त सारे महीने चले गए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी हरियाणा में नहीं गिरी। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उस समय पूरे भारत के 10 राज्य सूखे की चपेट में थे, और राजस्थान के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का था। उस समय केंद्र सरकार में जो कृषि मंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह थे। वो दिल से चाहते थे कि इस मुसीबत की घड़ी में हरियाणा की मदद कर सकें। उन्होंने कई बार हरियाणा सरकार को स्पेशल गिरदावरी कराने के लिए पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा सरकार ने छू तक नहीं की, क्योंकि चौटाला साहब के आदेश थे। बार बार पत्र भेजने के बावजूद हरियाणा सरकार अपनी गिरदावरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं भेज रही थी। तो मजबूरी में चौधरी अजीत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस समय की सियासत में बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने केंद्र सरकार की स्पेशल टीम को हरियाणा की गिरदावरी करने के लिए भेजा, और उस टीम ने जो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की उसमें 74% हरियाणा में सूखा रिपोर्ट दी गई थी। और उस समय जो बाकी राज्य थे 9, वो केंद्र सरकार के सामने बार बार आग्रह कर रहे थे कि हमारे यहाँ सूखे से राहत के लिए मुआवजा दिया जाए, लेकिन हरियाणा की तरफ से एक बार भी इसकी मांग नहीं की गई। वो केवल इसलिए क्योंकि चौटाला साहब ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से हरियाणा के किसान को मुआवजा मिलने का श्रेय चौधरी अजीत सिंह को चला जाए। लेकिन इस सोच की वजह से जो नुकसान था वो हरियाणा के किसानों को उठाना पड़ रहा था, और वो भी मुसीबत के समय। तो जब इंसान सत्ता में होता है तो उसको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। जब वो टीम यहाँ से गई चौधरी अजीत सिंह के निर्देश पर मुआवजा की जो सूखा राहत के लिए गिरदावरी करके, तो 74% उन्होंने हरियाणा में खराबा मिला, और उस जो 74% जो सूखा था उसके आधार पर वो रिपोर्ट अपनी टीम मुआवजे की जो कैलकुलेशन है वो करने में जुट गई। इधर से चौटाला साहब ने हरियाणा के पटवारियों को गिरदावरी करने के आदेश दे दिए, और हरियाणा के सरकार के जो पटवारी हैं उन्होंने जो गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार की वो मात्र 18% सूखे की। एक तरफ 18% सूखे की रिपोर्ट हरियाणा सरकार की, एक तरफ 74% केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार वाली गिरदावरी रिपोर्ट पे अगर मुआवजा राशि का ऐलान होता तो कितना मिलता, अंदाज़ा लगाइए आप। और जो हरियाणा सरकार वाली मुआवजा जिस पे मिला सूखे का, वो 18% के हिसाब से मिला, और हरियाणा सरकार ने फटाफट मुआवजा भी बांट दिया। चेक कितने कितने के मिले लोगों को, किसी को 100 रुपये का, किसी को 150 रुपये का, किसी को 200 का, किसी को 500 का। अब चौटाला साहब तो चेक बांट कर फ्री हुए। अब हरियाणा ने जब मुआवजा बांट ही दिया है तो फिर केंद्र किस आधार पर सूखे की राहत दे। तो इस चक्कर में किसान हरियाणा के पिस कर रह गए। जिस किसानों के नाम पर हरियाणा में लोकदल की सरकार बनी थी वो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मतभेदों और मनभेदों की कीमत चुका रही थी। हालांकि चौधरी अजीत सिंह का इस मामले में साफ था कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो दिल से चाहते थे कि हरियाणा की मदद की जा सके, लेकिन इस चक्कर में बुरी तरीके से हरियाणा के किसान पिस गए। और चौटाला साहब के जब ये चेक लोगों ने पंचायतों में जा जाकर जब वो चेक लेकर आए 100 रुपये के, तो उस समय चौटाला साहब की बहुत ज़्यादा जग हंसाई हुई, और विपक्ष को तो मन मांगी मुराद मिल गई थी। उन्होंने 100 रुपये की चेक लहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चौटाला साहब को खूब चौटाला साहब की किसान हितैषी होने की खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन चौटाला साहब एक शब्द भी नहीं बोले। शायद उनको एहसास हो चुका था कि उनसे इस मामले में बहुत भारी भूल हुई है। अब जब ये सारा कांड हो चुका था
उसके बाद एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चौटाला साहब ने बुलाई और पत्रकारों ने उनसे सूखा राहत का एक कि आपकी रिपोर्ट इतने की थी, केंद्र की इतने की थी और इसकी वजह से हरियाणा के किसानों का नुकसान हुआ, तो क्या आप इसके लिए खुद को उत्तरदायी मानते हैं? और इस सवाल के जवाब में चौटाला साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत गजब का और रोमांचक था। और चौटाला साहब ने जो इस सवाल को जलेबी की तरह घुमाया, उसका जो जिक्र है वो अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस सवाल के जवाब में चौटाला साहब ने जो जवाब दिया वो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का एक अलग ही पहलू है। कल 3 बजे आप इस पे चौटाला साहब का जवाब आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। अगर उस सूखे के 2002 की आपके मन में कोई याद हो, आपके क्षेत्र में वो पड़ा हो, या इस पूरे घटनाक्रम की आपको कोई जानकारी हो, तो हमेशा की तरह कमेंट करके जानकारी दीजिएगा दोस्तों। कल फिर 3 बजे मिलेंगे, उस सवाल का जवाब जानेंगे जो पत्रकारों ने पूछा कि सूखा जो राहत मुआवजा था आपकी वजह से वो हरियाणा के किसानों को नहीं मिल पाया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर चौटाला साहब ने क्या कहा था? नमस्कार दोस्तों।